मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ चित्रांटी बोलिए। अब अपने 15 सूत्र ज्योतिष तक हो गया था, एग्जाम ले लो इतने का। नहीं पूरा ही लेंगे, फिर वो बहुत थोड़े थोड़े में पेपर बनाना भी पड़ता है। और फिर अभी ज्योतिष का तो होने दो पूरा, फिर देखते हैं, वरना पूरे अध्याय का ही ले लेंगे। इसमें इतना ज्यादा इसमें डिटेल जितना अपन ने तीसरे अध्याय में पढ़ी ना उतनी कुछ इतनी डिटेल नहीं है इसमें, रचना भी इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, बहुत ज्यादा रचनाएं इसमें नहीं है। अरे 15 सूत्र मेरे को याद हो गए। देखते हैं अभी तो चलेगा ही, ज्योतिष का चले, फिर उसके बाद देख लेते हैं। बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है ना पेपर में भी, फिर वो इतना कुछ खास बात नहीं है। बोलिए पारुल बोलिए। भाभी समूह शरण में 100 इंद्र जाते हैं, तो वो गिनती समझाइए ना, क्योंकि इसमें तो 40 और इतने ही हुए हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है बताती हूँ। देखिए एक प्रश्न ये आता है, समाव शरण में 100 इंद्र उपस्थित होते हैं, शत इंद्र नमत कर शीश धार, ऐसा पूजा वगैरह में भी आता है। भगवान के समाव शरण में 100 इंद्र होते हैं। तो 100 इंद्र कैसे होते हैं, यहाँ तो अभी अपन ने कितने देखे, भवन वासियों के कितने इंद्र होते हैं, बोले बेला भाभी, भवन वासियों के कितने इंद्र होते हैं? अनम्यूट करिए वापस। 20 होते हैं, 20। कैसे होंगे 20? हर जो होते हैं असुर कुमार और इन सब के हर एक के 2-2 होते हैं, बढ़िया। इस तरह से 10 के 20 हो गए। भवन वासियों के 10 भेद हैं और हर भेद में 2-2 इंद्र हैं, तो 10 के हो गए 20। व्यंत्रों में कितने इंद्र होते हैं मोनिका भाभी? भाभी 16। कैसे होंगे? जो उनके व्यंतर के जो पहले पहले वो हैं किन्नर किम पुरुष, इनके 2-2 बढ़िया। तो यानी व्यंत्रों के 8 भेद हैं और हर भेद में 2-2, तो इस तरह से उनके 16। तो ये तो अपने को 20 और 16 36 ही दिखाई दे रहे हैं। और वैमानिकों में कल्पों तक वहां 12 भेद गए हैं। तो किस तरह से इंद्र होते हैं, देखिए भवन वासियों के 10 भेदों के 2-2 तो इंद्र, यानी 20 इंद्र, और जितने इंद्र होते हैं उतने ही उनके प्रतीन्द्र होते हैं। और प्रतीन्द्र भी इंद्र के समान ही होते हैं। हमने देखा था इंद्र इसमें नाम नहीं है, प्रतीन्द्र अपने जो 10 पोस्ट हैं, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्ण गाभियोग किलविश, इनमें प्रतीन्द्र का नाम नहीं है, क्योंकि वो प्रतीन्द्र है वो बिल्कुल इंद्र जैसा ही होता है, इंद्र के समान ही होता है। उसको प्रतीन्द्र, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री इस तरह से होते, उसी तरह से प्रतीन्द्र होता है। तो 20 इंद्र और 20 ही प्रतीन्द्र भवन वासियों में, तो ऐसे होके हो गए भवन वासियों के 40 इंद्र, भवन वासियों के 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र,
भवन वासियों के इंद्र हो गए 20 और प्रतीन्द्र ये भी हो गए 20, तो भवन वासियों के हो गए टोटल 40। ठीक है, ये हो गए 40 भवन वासियों के। अब ऐसे ही व्यंतरों के हैं इंद्र कितने हो गए 16, और इसी तरह से प्रतीन्द्र भी हो गए 16, तो व्यंतरों के हो गए 32 इंद्र। ये इंद्र हैं, इधर वाली लाइन में जो अपन लिख रहे हैं ये इंद्र, ये 32 हो गए व्यंतरों के। इसके बाद में ज्योतिषियों में ज्योतिषियों के केवल एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र होता है, यानी चंद्रमा होता है इंद्र, ये एक, और सूर्य होता है प्रतीन्द्र, ये एक। तो ये हो गए टोटल 2 ज्योतिषियों के, 2, एक चंद्रमा और एक सूर्य। चंद्रमा इंद्र होता है, यानी पोस्ट में चंद्रमा बड़ा है, साइज भी चंद्रमा का बड़ा होता है, अभी हम देखेंगे, और सूर्य उससे छोटा होता है पोस्ट में भी और साइज में भी। तो ये तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों के हुए 40, 32 और 2। अब वैमानिकों के कितने होते हैं? तो वैमानिकों में हमने देखा था कल्पवासी देवों तक कितने भेद थे उनके? कल्पवासियों के थे 12 भेद इंद्रों के, 12 कल्पवासियों के थे इंद्र, और प्रतीन्द्र भी हो जाएंगे उनके 12 ही। तो इस तरह से कल्पवासियों के हो जाएंगे 24। कल्पवासियों के हो गए 24। और एक इंद्र होता है मनुष्यों का राजा, यानी चक्रवर्ती हो या उस समय जो भी बड़ा राजा हो, सबसे बड़ा, वो एक। और एक इंद्र होता है तिर्यंचों का। तिर्यंचों में एक होता है शेर, जो भी अष्टापद शेर बोलते हैं उसको, वो एक। तो इस तरह से 2 ये। भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिषियों में 2, सूर्य और चंद्रमा एक एक, और कल्पवासियों के हो गए 24, और एक मनुष्यों का, एक तिर्यंचों का, इस तरह से 2। अब इन सबको प्लस करेंगे, अपन, तो कितना आ जाएगा? 40, 32, फिर 2, फिर 24 और फिर 2, तो ये हो गए पूरे 100। ये सूर्य और चंद्र इनके एक इनके प्रति नहीं होते? प्रतीन्द्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, चंद्रमा इंद्र है, लेकिन इनको एक एक ही गिनते हैं, क्योंकि पूरे मध्य लोक में असंख्यात चंद्रमा, असंख्यात सूर्य हैं, तो कितने असंख्यात को गिना ही नहीं जा सकता है। ठीक है। पूरे यानी ज्योतिष देवों में सूर्य चंद्रमा कितने हैं? असंख्यात हैं। यहाँ तो अपने अभी देखेंगे कितने कितने हैं जम्बूद्वीप वगैरह में, तो उनको काउंटिंग में कैसे लें, इसलिए एक सूर्य गिना, एक चंद्रमा गिना। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। वैमानिक स्वर्ग तो 16 होते हैं, अपन ने 12 कैसे? हाँ, स्वर्ग 16 होते हैं, लेकिन हमने उनके भेद 12 ही देखे थे। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा सूत्र था ना, तो उनके भेद तीसरे नंबर का सूत्र था, शायद तीसरा या चौथा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता, तीसरे नंबर का सूत्र है। तो वहां 12 भेद कहे थे, विकल्प यानी भेद। तो वैमानिकों में जो कल्पोपन्न है, कल्पवासी हैं, उनके
12 भेद हैं और 12 उनमें इंद्र होते हैं और 12 ही प्रतीन्द्र होते हैं। इस तरह से इनके 24 होते हैं। वो किस तरह से होते हैं अभी ऊपर अपन वैमानिक देवों की चर्चा करेंगे तब अपन उसमें देखेंगे किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से 100 इंद्र होते हैं, समौशरण में विराजमान होते हैं भगवान के समौशरण में, प्रत्येक तीर्थंकर के समौशरण में। अभी जम्बू द्वीप में या 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकरों के समौशरण विद्यमान है। तो 20 तीर्थंकरों के समौशरण में ये 100 इंद्र विक्रिया के माध्यम से सब देव वहां पहुंच जाते हैं। और उस समय उस देश में जो सबसे बड़ा राजा है वो मनुष्यों के इंद्र के रूप में, और पशुओं का भी एक कोठा होता है ना, समौशरण में 12 कोठे होते हैं, 12 सभाएं होती हैं, सब 3 गति के जीव वहां बैठते हैं। तो पशुओं में जो शेर होता है वो वहां का उनका राजा कहलाता है। इस तरह से 100 इंद्र भगवान के चरणों में झुकते हैं। बोलिए रश्मि। एक तो आपने ये जो भवनवासियों की असुर कुमारी बताए ना, इनकी दोनों इंद्र याद करने हैं कि चमर और विरोचन और ये सब लोग आप कर सकते हैं। देखिए टाइम होता है और उपयोग लगाना चाहें तो करें, अच्छी बात है। कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो इसकी वो नहीं है, बंदिश नहीं है इनके नामों की। लेकिन आगे अभी जो अपन ये पढ़ रहे हैं वो तो याद करने हैं। और इनके भवन जो बताए थे आपने वो 64 लाख और ये सब, ये थोड़ी याद करने हैं। भवनों की संख्या भी मेरी तरफ से ऐसे वो नहीं है फाउंडेशन, लेकिन भवनों की संख्या अगर अपन याद करें तो अच्छी बात है। अकृत्रिम जिनालय कितने कितने हैं वो तो मैंने आपको ये नहीं लिखा है। चमर के कितने हैं, जैसे ये जो लिखा है ना से 84 हाँ, वो तो मैंने कल सुने थे इसलिए। उसमें से आधे चमर के होते हैं, आधे नहीं। पहले वाले इंद्र के ज्यादा होते हैं, दूसरे वाले इंद्र के कम होते हैं। 4 लाख का डिफरेंस होता है, फिर वो ज्यादा संख्याएं हो जाती है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको लिखवाई नहीं है। पर ऐसा उनके आधे आधे बटे हुए होते हैं इस तरह से। तो अगर अपन अपने पास समय है और उपयोग लगाना है तो इन्हीं में उपयोग लगाना चाहिए, ताकि इधर की फालतू की बातों से अपन बच जाएं। तो अवश्य याद करें जरूर से। बाकी ऐसा मेरी तरफ से इनकी कोई वो नहीं है फाउंडेशन आपके लिए। कई बार क्या होता है, मैं कह दूं ये याद करना है तो बर्डन भी हो जाता है ना सिर पे। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रश्न? किसी कई लोगों को फिर वो टेंशन हो जाती है, हेडेक हो जाती है, इसलिए मैं हाँ ये 12 वाला समझ में नहीं आया। हाँ बोलिए। वो अपन समझेंगे। वो 12 वाला है ना, दशाश पंच द्वादश विकल्पः। हाँ वो अभी आगे जब वैमानिक देव का प्रकरण आएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज ही नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है, शायद आ रही है ना बाकी सबको। ये 12 वाला जो है ये अभी आगे प्रकरण आएगा तो अपन देखेंगे वो 16 स्वर्गों में 12 किस प्रकार से हैं, वो तब देखेंगे। शशि जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वो एक वो मेंढक भी तो जा रहा था, उसकी कहानी आती ना, मेंढक भी जा रहा था, तो ये भी जा सकते हैं क्या समौशरण में? हाँ तिर्यंश जाते हैं ना। समौशरण में 3 गतियों के जीव होते हैं, देव होते हैं, मनुष्य होते हैं और तिर्यंश होते हैं। तो सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश समौशरण में जाते हैं, जा सकते हैं, होते ही हैं। एक उनको बैठने के लिए पूरी जगह, एक उनका स्पेस अलग से तिर्यंशों की होती है। 12 कोठे या 12 सभाएं कहते हैं समौशरण में। उनमें से 8 तो होती हैं देवों की। 4 प्रकार के देव हैं, तो 4 जो कोठे हैं या 4 जो सभाएं हैं वो तो देवों की, और 4 उनकी देवियों की। तो ऐसे 8 स्थान तो देवों ने ही ले लिए। फिर बाकी के 4 स्थान जो बचे उनमें से एक है तिर्यंशों का और 3 है मनुष्यों के। तो मनुष्यों में मुनिराजों का स्पेस अलग है, मुनिराजों का जो कोठा है वो अलग है, और आरिकाओं का और स्त्रियों का सबका एक, वो एक स्त्रियों का अलग है, और पुरुषों का, गृहस्थ जो पुरुष हैं कपड़े पहने हुए, उनका अलग है। ऐसे 3 कोठे मनुष्यों के होते हैं और तिर्यंशों का एक। तो ऐसे 12 सभाएं या 12 कोठे समौशरण में होते हैं। उनका क्रम भी होता है, ये इस क्रम से नहीं है, वो अलग किस क्रम से होता है वो क्रम भी उनका अलग होता है। ऐसे गोलाकार रूप में ही वहां होते हैं। नहीं वो ऐसे आया ना कि भाई एक शेर जा सकता है, इसलिए मुझे लगा क्या पता हो और दूसरे नहीं जाना, इसलिए नहीं। एक शेर नहीं, पूरे बहुत सारे तिर्यंश जाते हैं समौशरण में। वो शेर उनका राजा है, मतलब शेर तो अपन ने राजा में लिया। बाकी सैनी पंचेंद्री काफी तिर्यंश समौशरण में जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। सब अपनी अपनी, पशु पक्षी भी जाते हैं
सब अपनी अपनी भाषाओं में वो भगवान की वाणी को समझ लेते हैं। ये समर्षण का ऐसा प्रभाव रहता है। अभी देखिए व्यंतर और ज्योतिष देवों की बात चल गई, तो मैं थोड़ी सी बात और उनके अकृत्रिम जिनालयों के संबंध में आपको और बता देती हूँ। जो भवनवासी और व्यंतर देवों के भवनों में अकृत्रिम जिनालय तो है ही, 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय अधोलोक में है। और इसके अलावा ये तो जो गिनाए हैं ना, जैसे 7,72,00,000 गिनाए हैं या मध्य लोक में 458 गिनाए हैं, ये तो केवल गिनती के हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकृत्रिम जिनालय वो अलग हैं। इसके अलावा जिन प्रतिमाएं, बहुत जगहों पर जिन प्रतिमाएं होती हैं, चैत्य वृक्ष होते हैं। तो ये जितने भी भवनवासी देवों के भवन हैं, पूरे 7,72,00,000, हर एक भवन में उनका, हर भवनवासी देव का एक चैत्य वृक्ष होता है। जैसे किसी का पीपल का वृक्ष मतलब पेड़, तो किसी का पीपल होता है, किसी का समझ लीजिए वही जम्बू वृक्ष टाइप का, कोई किसी का शालमली वृक्ष होता है, किसी का सप्तपर्ण, किसी का अशोक। ऐसे सब जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं, सबके अपने अपने अलग अलग चैत्य वृक्ष होते हैं। और ये वृक्ष जो है वही पृथ्वी का एक होते हैं। जैसे अपने जम्बू शालमली वृक्ष जो अपन ने पढ़े हैं ना मध्य जम्बूद्वीप की रचना में, वैसे ही वो वृक्ष होते हैं। और इन वृक्षों के नीचे, यानी जो उनका चबूतरा जिसे बोलते हैं, वृक्षों का जो तल है, उन वृक्षों के तल में एक एक दिशा में 5-5 जिन प्रतिमाएं पद्मासन ऐसे विराजमान है। मंदिर नहीं है, जिनालय नहीं है, सिर्फ वृक्षों के नीचे ही ऐसे प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक दिशा में 5, फिर दूसरी दिशा में 5, फिर तीसरी दिशा में 5 और चौथी दिशा में 5, ऐसे 4 दिशाओं में 5-5 करके 20 तो जिन प्रतिमाएं हैं। यानी वो जो वृक्ष होता है मेन, जो उनका चैत्य वृक्ष मतलब उनके कुल वृक्ष उसे कहते हैं, वो बहुत बड़ा साइज का होता है, बहुत बड़ा पृथ्वी का एक होता है। आप देखो उसके नीचे जब 5 प्रतिमाएं विराजमान होंगी तो उसका वृक्ष का तना कितना बड़ा होगा। तो बहुत बड़े आकार का वो वृक्ष होता है। उनकी पहचान के चिन्ह होते हैं एक तरह से कि ये वृक्ष इनका है, इनके मकान में ये वाला रहेगा, दूसरे के में दूसरा, ऐसा। तो उनके भवन में वो होता है। फिर एक एक प्रतिमा के आगे एक एक मानस्तंभ होता है। पद्मासन प्रतिमाएं हैं, चैत्य वृक्ष है पहले, वृक्ष के आगे आप अपन अपने माइंड में सोच सकते हैं कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष देख लीजिए अपने दिमाग में, आंखों के सामने। फिर उस वृक्ष के नीचे 5 प्रतिमाएं विराजमान है। प्रतिमाएं बराबर पूरी आसन पे विराजमान होती हैं। वो सब चीजें रत्नों की बनी हुई, वो वृक्ष भी पूरा पृथ्वी का एक रत्नों का बना हुआ, और जो प्रतिमाएं हैं वो भी रत्नों की, और उनके आसन वगैरह सब बराबर रत्नों के बने हुए होते हैं। तो 5 प्रतिमा, और एक एक प्रतिमा के सामने एक एक मानस्तंभ, काफी बड़े बड़े विशाल मानस्तंभ होते हैं। और एक एक मानस्तंभ में एक दिशा में 7-7 प्रतिमाएं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितनी कितने जिन प्रतिमाएं, यानी अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं कितनी होती हैं, किस तरह से होती हैं। अपन अपने को, यानी पूरे 3 लोक में कहीं भी जाएं तो जिनेंद्र भगवान के शासन के अलावा दूसरा होता नहीं है। देखिए, एक वृक्ष के नीचे 5-5 प्रतिमाएं है ना, फिर एक प्रतिमा के सामने एक मानस्तंभ, एक वृक्ष की एक दिशा में, ये एक दिशा में है, एक दिशा में 5 प्रतिमा। तो पहले ये कर लेते हैं, 4 दिशा में हो गई, 5 चौक 20 प्रतिमाएं, ये तो 4 दिशा की हो गई। अब एक प्रतिमा के सामने एक एक मानस्तंभ, तो मानस्तंभ कितने हो गए टोटल? 20। भाई 20 प्रतिमाएं हैं तो 20 ही हो गए मानस्तंभ, ठीक है। 20 मानस्तंभ हो गए। अब एक एक मानस्तंभ में एक दिशा में 7-7 प्रतिमाएं। एक मानस्तंभ, अपने तो एक दिशा, एक ही प्रतिमा होती है, 4 दिशा में 4 प्रतिमाएं, वहां एक दिशा में 7 प्रतिमाएं, फिर दूसरी दिशा में फिर 7, फिर तीसरी दिशा में 7, फिर चौथी दिशा में 7। तो यानी एक मानस्तंभ में टोटल हो गई 28 प्रतिमाएं। एक मानस्तंभ में एक दिशा में हो गई 28 प्रतिमाएं। तो 20 मानस्तंभ है, तो इसको 20 से अपन गुणा करें
तो हो गई 560 प्रतिमाएं मानस स्तंभों में। अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं प्रत्येक मानस स्तंभ में। तो ये 560 तो मानस स्तंभ की हो गई और 20 ये नीचे जो विराजमान थी वो हो गई। तो 580 प्रतिमाएं एक चैत्य वृक्ष से संबंधित हो गई। जल्दी तो नहीं हो रहा है? मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं तो खाली अपने को महिमा आए, ज्ञान हो कि कैसा है उसके लिए बता रही हूँ। फिर से बता देती हूँ। एक एक दिशा में जो वृक्ष है उसके एक एक दिशा में 5-5 प्रतिमाएं वृक्ष के नीचे, तो 4 दिशा में हो गई 20 प्रतिमाएं। 4 दिशा में हो गई 20 प्रतिमाएं। अब एक एक प्रतिमा के सामने एक एक मानस्तंभ, तो टोटल मानस्तंभ हो गए अपने पास में 20। और एक एक मानस्तंभ में एक दिशा में 7 प्रतिमाएं, तो एक मानस्तंभ की 4 दिशा की प्रतिमाएं हो गई 28। 7 चौक 28। तो एक मानस्तंभ की प्रतिमाएं हो गई 28 और 20 मानस्तंभ में कितनी प्रतिमाएं हो गई? तो 20 से गुणा करेंगे 28 को तो आ जाएगा 560। 28 दूनी 56, तो 560 आ गया, 560। तो 560 तो प्रतिमाएं हो गई मानस्तंभ में, और इसके अलावा जो मूल नीचे विराजमान थी वो 20 प्रतिमाएं वो, तो 560 और 20 जोड़ देंगे तो ये हो गई टोटल अपने को एक चैत्य वृक्ष से संबंधित प्रतिमाएं 580। ये एक भवन के में जो चैत्य वृक्ष है उसमें, और भवन कितने हैं? 7,72,00,000 भवन। हर भवन में ये 580 एक चैत्य वृक्ष से संबंधित है। और वो जो 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय हैं वो अलग हैं। उन जिनालयों में 108 प्रतिमाएं वो अलग होती हैं, वो अलग है। ये चैत्य वृक्ष बताए गए हैं। इसके अलावा भी ये मूल मतलब मेन बड़ा वाला चैत्य वृक्ष है। इसके अलावा भी अनेक जगहों पर उनके भवनों में सब जगह जगह इनसे छोटे भी वृक्ष होते हैं, वहां भी प्रतिमाएं होती हैं, कहीं मानस्तंभ होते हैं, अनेक यानी प्रतिमाएं जिन मंदिर वहां पर होते हैं। ये संख्या मैंने बताई है आपको भवनवासी देवों के, भवनवासी देवों के भवनों में जो चैत्य वृक्ष हैं उनमें। व्यंतर देवों के भवनों में भी होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आज यही पढ़ेंगे, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी कुछ चेंज है। तो ये बोलिए सुधा जी। मानस्तंभ का दोबारा से बताई दीजिए कि 7 कैसे आए मानस्तंभ? मानस्तंभ 7 नहीं है, मानस्तंभ तो एक प्रतिमा के सामने एक प्रतिमा के सामने एक मानस्तंभ, और एक दिशा में प्रतिमाएं हैं 5, तो एक दिशा में मानस्तंभ भी कितने हो गए? 5। एक दिशा में प्रतिमाएं हैं 5, एक प्रतिमा के सामने एक मानस्तंभ, तो प्रतिमाएं 5 है, मानस्तंभ भी हो गए 5। फिर दूसरी दिशा में फिर से 5 मानस्तंभ, तीसरी दिशा में भी 5 मानस्तंभ, चौथी दिशा में भी 5 मानस्तंभ, तो ऐसे हो गए 20 मानस्तंभ। ये तो मानस्तंभों की संख्या। अब एक मानस्तंभ में क्या है कि एक मानस्तंभ की एक दिशा में 7 प्रतिमाएं, जैसे अपने मानस्तंभ होते हैं, ख्याल में ले लीजिए कोई सा भी मानस्तंभ, कई मंदिरों में है अपने, तो एक मानस्तंभ में एक दिशा में एक, फिर दूसरी दिशा में 2, ऐसे 4 प्रतिमाएं होती है ना चारों दिशाओं में। तो वहां क्या है कि एक दिशा में ही 7 प्रतिमाएं, फिर दूसरी दिशा में फिर 7 प्रतिमाएं, फिर तीसरी दिशा में 7 प्रतिमाएं, और चौथी दिशा में फिर 7 प्रतिमाएं। तो 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो ऐसे एक मानस्तंभ में हो गई 28 प्रतिमाएं। एक ही मानस्तंभ में, एक मानस्तंभ में 28, तो 20 मानस्तंभ में कितनी प्रतिमाएं होंगी? तो 28 को गुणा कर देंगे 20 से, तो आ जाएगा 560। कैलकुलेशन में क्या है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों को तो जल्दी से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन आज फिर मैंने सोचा ये तो बता ही दिया जाए। पहले मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज वो वापस बात आ गई तो मैंने सोचा बता देती हूँ। बोलिए वर्षा भाभी। वर्षा भाभी आप बोल रहे हैं?
आगे बढ़े अपन। अभी किसी को कुछ पूछना है? बोलिए परिधि जी। भाभी नंबर ऑफ भवनवासियों की वो क्या बताए थे आपने, कितने होते हैं? 4 भवन के भवनवासियों के भवन 7,72,00,000। नहीं 458 क्या चीज है फिर? 458 तो क्या चीज है आप बताइए। 458 अपन पढ़ चुके हैं, वो क्या है? वो तो मध्य लोक में है। हाँ, वो मध्य लोक के अकृत्रिम जिनालय है। हाँ। वो तो मैंने वैसे बताए थे कि जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं ये तो हाँ। गिनने के हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह जिन प्रतिमाएं हैं और अकृत्रिम जिनालय भी इसके अलावा बहुत जगह हैं। वो इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब इसमें नहीं काउंट करना उसको। भाभी मुझे 2 बात और पूछनी है। हाँ बोलिए। है ना, नक्षत्र जो होते हैं वो कोई मतलब इंद्र है, मतलब वो हाथ पांव वाला है ऐसे? हाँ, ये विमान का नाम भी नक्षत्र है। अभी तो अपन ने कल जो बात की वो विमानों की है। उसके अंदर जो देव रहता है उसमें जो मेन होता है उसका नाम भी वही होता है। यानी ये विमान है। जैसे मकान होते हैं ना, मकान का नाम भी ऐसे रख देते हैं जैसे किसी भी अपने माँ के नाम पे, पिताजी के नाम पे रख देते हैं। ऐसे समझ लीजिए, अब रख दिया केसर विला, तो उसके अंदर जो रहते हैं वो भी केसर लाल जी। ऐसा मकान का नाम भी वही और अंदर रहते हैं वो भी वही, ऐसे ही। तो वो मकान का, ये मकान है। ये जो सूरज चांद के जो कल हमने देखे ना 800 योजन के ऊपर है, 880 योजन पर है, तो ये तो है उनके मकान। उन मकानों का नाम भी सूर्य है, चंद्रमा है। और उन मकान के अंदर जो रहते हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों का नाम भी सूर्य है, चंद्रमा है। ऐसा। तो ये अभी जो कल अपन ने देखा है, तो बाहर के विमान, मकान तो अपने आप बोलते हैं मनुष्यों में, उनके विमान कहलाते हैं। ये विमानों की स्थिति, पोजीशन देखिए किस जगह है, लोकेशन वो देखिए। और ये बुध शुक्र प्लैनेट नहीं है, ये भी विमान ही है? हाँ, विमान। अच्छा। और सरवाट सिद्धि कोई जगह का नाम भी है क्या भाभी? सरवाट सिद्धि ये जो स्वर्ग है ना, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रहव्यक है, 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर है। तो 5 अनुत्तरों में एक अनुत्तर का नाम है सरवाट सिद्धि, यानी सबसे टॉप की जगह है ऊर्ध्व लोक में। सिद्धशिला है। सिद्धशिला से पहले यदि यानी संसारी जीवों में देखा जाए तो सबसे टॉप की जगह है। तो कल आपने वो टीका बोली थी ना कि वो तो रचित उनसे सरवाट सिद्धि है। टीका का नाम है, वो तत्वार सूत्र की टीका का नाम भी सरवाट सिद्धि है। तो वो नाम है। ठीक है, ठीक। बोलिए रजनी जी। दीदी ये 560 प्रतिमा जो होती हैं, ये तो अधोलोक में जिनालय है, उसमें हर जिनालय में होती हैं? अधोलोक में जो जिनालय है ना, अकृत्रिम जिनालय, 7 करोड़ 7,72,00,000 है। उन एक एक जिनालय में 108 प्रतिमा होती है, वो अलग है। ये तो उनके जो भवन है, देखो भवनवासी देवों के भवन, भवन समझो आप उनका मकान है। भवनवासी देवों का मकान मतलब मकान तो अपन ऐसे समझते हैं छोटा सा। आप समझ लो कि मुकेश अंबानी का जो भी हो, उसकी जो बिल्डिंग है वो ऐसा अपने लिए, वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो तो उनके सर्वेंट के भी नहीं होंगे वैसे तो, देवों के तो, लेकिन ऐसा। अब उनमें एक अकृत्रिम जिनालय होता है, और वो जिनालय भी वहां उनके भवन के बीच में पर्वत होता है। कितने बड़े बड़े यानी उनके भवन हैं। जैसे अपन ने गंगा देवी का नहीं देखा था, वो कुंड है, कुंड पे पर्वत है, पर्वत पे महल है, फिर महल के ऊपर वहां प्रतिमा है जब गंगा नदी गिर रही थी। तो वो तो वहां, यहाँ ये भवनवासी देवों का भवन होते हैं। इन भवनों के बीच में एक पर्वत होता है 100 योजन ऊंचा। उन पर्वत के ऊपर ये अकृत्रिम जिनालय होते हैं, जो 7,72,00,000 की जो गिनती है ना, वो वहां। और एक एक जिनालय में 108 प्रतिमा, एक एक जिनालय में। तो आप 7,72,00,000 लिखो, उसको गुणा करो 108 से, तो वो आ जाएगी आपकी प्रतिमाओं की संख्या कि अधोलोक में कितनी प्रतिमाएं हैं। और ये जो है चैत्य वृक्ष, ये अलग है। ये जो वो भवन है, उन भवन में वो जिनालय वो अलग है, लेकिन उन भवन में ही एक जगह उनके ये वृक्ष होता है। ये इतना बड़ा मेन जो वृक्ष होता है वो एक होता है, वो चैत्य वृक्ष। सबके अलग अलग हैं, असुर कुमारों के अलग है, नाग कुमारों का अलग है। तो वो एक भवन में एक ऐसा वृक्ष है
और उस वृक्ष के नीचे ऐसे 5 प्रतिमाएं, फिर पांचों के आगे मानस स्तंभ और मानस स्तंभों में प्रतिमाएं, ये अलग है। वो काउंटिंग अलग है, 7,72,00,000 वाली वो अलग है। ये काउंटिंग में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ये जो अभी अपन ने पढ़ी ना 560 मानस स्तंभ की और 20 वो, ये एक्स्ट्रा है, ये काउंटिंग में नहीं है। इनको प्लस भी नहीं करना है आपको कहीं, ये तो एक्स्ट्रा अलग से है। तो ये भवनवासी देवों के जो इंद्र हैं, ये तो पद हैं, और वैसे देव तो असंख्यात होते होंगे। देव असंख्यात होते हैं, लेकिन उनमें एक इंद्र भी होता है, वो इंद्र एक ही होता है। भवनवासी देव असंख्यात, व्यंतर भी असंख्यात, ज्योतिष भी असंख्यात, वैमानिक भी असंख्यात। तो वो देव तो असंख्यात है, लेकिन उनमें एक इंद्र होता है, वो एक होता है। फिर कुछ सामानिक होते हैं, वो भी थोड़े से होते हैं, 33 ही होते हैं। फिर अनीक, प्रकीर्णक, इनकी प्रकीर्णक बहुत ज्यादा होते हैं, अनीकों की भी अलग अलग संख्याएं हैं, वो सब संख्याओं में होते हैं। बाकी सब प्रकीर्णक में जो सामान्य प्रजा है उस रूप में वो असंख्यात देव होते हैं। तो ये जो चैत्य वृक्ष है, ये तो जो काउंटेबल इंद्र हैं उनके भवन में होते होंगे। ये जो काउंटिंग की ना अपन ने 7,72,00,000, उसमें एक में एक है चैत्य वृक्ष, तो 7,72,00,000 ही चैत्य वृक्ष हो गए। अभी आप 580 को 7,72,00,000 से गुणा कर लो, तो वो प्रतिमाएं आ जाएगी आपकी कितनी। बोलिए दीपिका जी। अंधेरा रहता होगा, तो ये प्रतिमाओं से ही उजाला होता होगा, क्योंकि अधोलोक में तो अंधेरा होगा। अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो जो वहां से नरक चालू होंगे ना, और नरकों में फिर वो रत्न प्रभा है वहां, तो थोड़ी सी रत्नों की प्रभा भी है। और जो ये भवनवासी व्यंतर देवों के भवन है, वहां तो सब कल्पवृक्ष वगैरह होते ही हैं, और कल्पवृक्षों में वो दीपांग जाति के, ज्योतिरांग जाति के कल्पवृक्ष होते हैं। वहां अंधेरा नहीं होता, नहीं जाना, हाँ, वहां नहीं होता अंधेरा। ये तो नरक जहां से शुरू होते हैं ना, तीसरा जो भाग है बहुल भाग, वहां से अंधेरा स्टार्ट होता है। मनोरमा आंटी बोलिए, फिर इनके बाद में अनीता जी बोलेंगे। ये 560 ही हुई, 580 कैसे हुई? 560 तो मानस स्तंभों की हो गई, फिर वो 20 जो अपन नीचे है ना मेन विराजमान जो है, एक दिशा में 5, दूसरी दिशा में 5, तो ऐसे 5 चौक 20, वो 20 और हो गई। बोलिए अनीता जी। दीदी, ये नक्षत्र हैं, ज्योतिष देव हैं, इन सब की आयु होती है, ये सब मरण को प्राप्त होते हैं। हाँ हाँ, नक्षत्र भी, हाँ, तारे वगैरह भी। ये जो नक्षत्र, मतलब देखिए अभी मैंने कहा ना 2 चीजें हैं, एक तो उनका मकान है, उसका नाम भी नक्षत्र है, हाँ। और जो उसके अंदर देव है उसका नाम भी नक्षत्र है। तो मरेगा कौन, मकान या देव? नहीं, ऐसा सूरज है, चंद्रमा है, तो हाँ, आयु को प्राप्त हाँ, सूर्य की भी देव की आयु है, और चंद्रमा जो देव है उसकी भी आयु है, उन आयु पूरी होती है, मरण होता है फिर उसी समय मतलब कुछ ही देर में। और दूसरा वहां सूर्य ही नाम से इंद्र पैदा हो जाता है। एक शनि नहीं होता, एक बुध नहीं होता, मतलब काफी मतलब शनि मतलब महाराज एक नहीं होते, एक इंद्र हुआ और उसके प्रतिइंद्र और सामानिक वो सब होते हैं उसके। हाँ, छोटे छोटे देव। हाँ, और एक देव का मरण होते ही, इंद्र का या देव का किसी का भी मरण होते ही ज्यादा मतलब कभी कभार तो तुरंत ही, और कभी कुछ थोड़े से गैप के उससे उसी नाम का दूसरा वहां उत्पन्न हो जाता है, ज्यादा देर सीट खाली नहीं रहती। दीदी ग्रहण क्या होते हैं? अभी अपन पढ़ेंगे ग्रहण वगैरह। अच्छा, से पढ़ेंगे, अभी तो अपन ने आज तो बात ही चालू नहीं की है, दूसरी बातें हो गई हैं। हाँ, और कौन हाथ खड़ा कर रहे थे? बोलिए रेणु जी। तो अधोलोक में मतलब तीसरे नरक के बाद कोई जिनालय नहीं है? तीसरा नरक नहीं, नरक में तो जिनालय है ही नहीं। अधोलोक में तो पहला तो असुर, और ये तो असुर जाति की, और ये तो तीसरे नरक तक तो जाते हैं ना। तीसरे नरक तक वो जाते हैं, पर जिनालय साथ थोड़ी ना लेके जाते हैं। जिनालय तो जो पहली पृथ्वी ना रत्न प्रभा, उसके 3 भाग हैं, खर, पंख और अबहुल। पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, उनमें से खर भाग और पंख भाग में जिनालय है। अबहुल भाग से नरक चालू होता है, तो नरकों में जिनालय नहीं है, और वो भवनवासी देव तीसरे नरक तक जाते हैं तो वो खुद जाते हैं। जिनालय जाता है या जिनालय वहां है ऐसा नहीं है। जिनालय तो पहले कल्पवृक्ष वो सब तो होते हैं।
कल्प वृक्ष वहां होते हैं पंख भाग में, खर भाग में, पंख भाग में, वहां जहाँ भवन है ना भवनवासी के व्यंतरों के, वहां कल्प वृक्ष होते हैं। नरकों में कल्प वृक्ष नहीं होते, नरकों में नहीं होते कल्प वृक्ष। हाँ भाई बोलिए, जिनका भी हैंड रेज है ये। वापस म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करिए। मैं भाभी क्वेश्चन पूछ, हाँ भगवान का जब समोसरण होता है तो उनके ऊपर जो वृक्ष होता है वो भी वो होता है क्या, पृथ्वी कायिक होता है? हाँ पृथ्वी कायिक। समावशरण में जो अशोक वृक्ष होता है वो भी पृथ्वी कायिक ही है सब। वनस्पति कायिक का काम नहीं है कृत्रिम रचनाओं में, सब पृथ्वी कायिक ही है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ बोले किरण जी, अनम्यूट कर। छह डाला में जो विमान है वो वैसे ही विमान होते हैं क्या जो विमानवासी हुआ है? वो सूर्य चंद्र के जो विमान है, हाँ वो आप बता। देखिए सूर्य चंद्र के भी विमान कहलाते हैं और ऊपर के स्वर्गों के भी विमान कहलाते हैं। तो विमानवासी का मतलब है वैमानिक देव। हाँ, लेकिन वो होते तो वैसे ही होंगे ना, विमान में इंद्र वैसे ही रहते हैं क्या जो छह डाला में दिखाए हैं? नहीं वो तो चित्र बनाए हैं। यही तो पूछ रही हूँ। तो ऐसे छोटे से चित्र बनाए हैं, ऐसे विमान। लेकिन वो तो बड़ा रूप हो जाए, उसका तो कोई बात नहीं है। नहीं देखिए विमान का मतलब है उनका महल, जो भी रहने का घर है। विमान का मतलब ऐसा विमान जैसा हमारी कल्पना में विमान होता है ना, वो नहीं विमान। अच्छा विमान घर को ही विमान कहते हैं, घर को ही विमान बोलते हैं। हाँ घर को विमान बोलते हैं। और अकेला ये जो आपने एक मिनट रुकिए रश्मि जी, अकेला घर नहीं होता, वो उनका पूरा नगर उस विमान के अंदर, नाम है उसका विमान। उस विमान में पूरा का पूरा देश, कितने बड़े बड़े होते हैं, यानी पूरा देश होता है उसमें। उसी में वो राजा के महल वो अलग हैं, उसकी इतनी इतनी करोड़ों देवियां, उनके महल अलग हैं और प्रजाजनों के अलग हैं। तो वो पूरे देश को आप समझो कि हमारा तो जम्बूद्वीप भी छोटा पड़ जाए, इतने बड़े बड़े उनके वो देश होते हैं, वो सब विमान कहलाते हैं। तो विमान का जो अपन फ्लाइट में जो विमान है ना, वो ऐसा विमान नहीं होता, वो चित्र तो ऐसे ही बनते हैं। अच्छा जो इंद्र, जो आप बोलते हो जो इंद्र मरते हैं तो दूसरा इंद्र आ जाता है, तो इनकी संख्या नहीं बढ़ती क्या फिर? मरने की बात तो कम हो जाएगा ना। यही तो, या तो बराबर रहती है, या तो बराबर रहती है। हाँ बराबर रहती है, हाँ बराबर है। बोलिए रश्मि। मैं ये कह रही थी 7,72,00,000 जो अकृत्रिम जिनालय बताए थे, हाँ। उन सबके आगे एक एक चैत्य वृक्ष होता है क्या, जो अभी आपने बताया? हाँ एक एक जिनालयों के आगे नहीं, पर वो एक एक भवन में एक एक चैत्य वृक्ष होता है। अच्छा एक में एक एक। बोलिए शशि जी। अब जैसे आपने बताया कि समोशरण में जो कमल होते हैं, जो सब होते हैं, पृथ्वी कायिक होते हैं, तो वो जो जिनेंद्र देव जिस पे विराजमान रहते हैं, तो बोलते हैं कि उसके भी ऊपर थोड़े से रहते हैं। तो जब वो पृथ्वी कायिक है तो उन्हें उसका दोष नहीं लगता होगा? लगता है पृथ्वी कायिक है तो दोष लगता ही नहीं है, और फिर वैसे भी वो तो उसको टच भी नहीं करते, वो उसके ऊपर ही रहते हैं। तो वो तो पृथ्वी कायिक है। हाँ तो दोष नहीं लगता। वनस्पति कायिक तो है ही नहीं, पृथ्वी कायिक, या फिर वो तो उसको भी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि भगवान किसी चीज को छूते ही नहीं, वो समस्त परिग्रह से रहित हैं, इसलिए वो तो आकाश में अधर विराजमान रहते हैं, उस कमल को भी स्पर्श नहीं करते। वो कमल तो उनकी महिमा के लिए देवों के द्वारा उनके नीचे इस तरह से रचा जाता है समर्थन में। बाकी भगवान कमल को भी नहीं छूते, ये चीज बताती है कि वो संसार से कितने, यानी बिल्कुल अपृथक है, संसार से लिप्त नहीं है, वो किसी को छूते नहीं है, किसी में वो रक्त नहीं है, आसक्त नहीं है, ये चीज वो बताती है। बोलिए। वो जो पुष्प वर्षा बताते हैं संभोशरण में, भगवान के अष्ट प्रातिहार्य में जो आता है, तो वो पुष्प वर्षा कौन सी होती है? सब वही पृथ्वी कायिक ही है, सब अकृत्रिम यानी कल्प वृक्षों के ही पुष्प होते हैं, रत्नों जैसे ही होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जिनमें जीव हिंसा जिनमें हो,
ऐसा कुछ भी नहीं जैसे वो तो समझ में आता है कि वर्षा जैसे वो तो धीमी धीमी हवाएं चलती है, वो तो मतलब जंतु ये कोई भी उसमें वो नहीं होगा जीव, तो क्या पुष्प में भी नहीं होगा ऐसा? पुष्प भी वो कल्प वृक्षों के वही रत्नों के ही पुष्प होते हैं, और वो देवों को रिद्धियां होती है ना, तो अपने रिद्धि के माध्यम से वो, यद्यपि अपने को जैसे लगा रत्न तो भारी होंगे, फिर वो नीचे गिरेंगे तो ऐसे ओले की जैसे पड़ेंगे, हल्के हो जाते होंगे बहुत। हाँ, वो एकदम हल्के हो जाते हैं, रत्नों पे ऐसे पतले पतले पत्तियों जैसे इस तरह की वो होती हैं, तो किसी को बाधा नहीं होती, बिल्कुल बाधा उत्पन्न नहीं होती। हाँ, चलिए भी और कोई रह गया है? हो गए सबके? अभी समय तो अपने पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है नया प्रकरण शुरू करने के लिए। एक बार थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हैं और फिर अपन आज सूत्र बोल लेंगे, फिर समय अपने पास है तो। देखिए, अपन ने कल ज्योतिष देवों के प्रकार देखे थे, और ज्योतिष देव किसे कहते हैं? जैसे भवनवासी किसे कहते हैं? कि जो भवनों में रहते हैं विशेष रूप से, ऐसे तो सभी भवनों में रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनके लिए कहा कि जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी देव कहलाते हैं। और भवनवासी देवों के साथ कुमार शब्द क्यों लगाया गया है? असुर कुमार, नाग कुमार, कुमार शब्द क्यों लगाया जाता है भवनवासी देवों के साथ में? बोलिए, मनोरमा आंटी बोलिए। वो हमेशा युवा रहते हैं कुमारों की तरह से। हाँ, बढ़िया। हाँ, बिना बुरा भाभी बोलिए। फिर से चालू करिए, बंद हो गया आपका। चलिए, आपका ज्योति जी आप बोलिए। बिना भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही। जो उनका चाल, उनका जो पहनावा है और जो उनका वो सब है ना, किशोर अवस्था जैसे ही रहते हैं, उनके पहनावा भी उनका और वो किशोर अवस्था में ही रहते हैं हमेशा। पहनावा भी उनका वैसा ही होता है, और कीड़ा वगैरह जो है यानी उनका वाहन भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, उनका पहनना, उड़ना, उनकी हरकतें, उनकी आदतें और उनकी जो अवस्था है वो किशोरों की जैसी होती है, इसलिए वो कुमारों के जैसा, किशोर मतलब लड़कों के जैसा उनका होता है, इसलिए उनके नाम के साथ कुमार लगाया जाता है। व्यंतरों को व्यंतर क्यों कहते हैं? व्यंतरों को व्यंतर क्यों कहते हैं? बोलिए, चित्रा आंटी बोलिए। ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। हाँ, ये घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। अब ज्योतिष देवों को ज्योतिष क्यों कहते हैं? ज्योतिष देवों को ज्योतिष देने कहने का कारण क्या है कि इनके जो विमान है, ज्योतिष देवों के जो विमान है, ये ज्योति यानी चमक सहित होते हैं। ये जो विमान मतलब ये जो अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब इनके विमान हैं। सूरज चांद तारे जो अपने को दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिष देवों के विमान हैं। और ये विमान ये ज्योति यानी चमक से सहित होते हैं, इसलिए ये ज्योतिष देव कहलाते हैं। कि ज्योति सहित वाले विमानों में रहने के कारण इनको ज्योतिष देव कहते हैं। जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं, ये सब प्रकाश रूप मतलब चमक रूप ये होते हैं, इसलिए ये ज्योतिष देव कहलाते हैं। इन ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? कौन नाम बताएंगे? बोलिए स्नेह जी। अनम्यूट करिए, आप आवाज चालू करिए। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ये अपने उसके सर्व तारे। 5 प्रकार। तारे तो 2 बार हो गया, एक रह गया बीच में। नहीं, तारे बोले ना, तारे नहीं बोले मैंने, तारे लास्ट में बोले। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र,
और ये क्या शुक्र ग्रह ग्रह रहेगा बीच में। हाँ ग्रह। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। ये ज्योतिष देव अपनी भूमि से कितनी ऊंचाई से लेकर कितनी ऊंचाई तक होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं? ज्योतिष देव मध्य लोक में कितनी ऊंचाई से लेके कितनी ऊंचाई तक, कहां से कहां होते हैं? बोलिए अंकल, बोलिए। 790 योजन से 900 योजन तक। बहुत बढ़िया। यानी पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई के बीच में, यानी कितना स्पेस है इनका? केवल 110 योजन के गैप में ये सारे के सारे ज्योतिष देव होते हैं। इन ज्योतिष देवों में सबसे नीचे कौन से देव, यानी कौन सा विमान होता है या कौन से ज्योतिष देव होते हैं सबसे नीचे? बोलिए आयुषी जी। भाभी ये अपन को नीचे से बताना है तो ये अपना होता है तारा, 790 योजन पे तारा। बढ़िया, सबसे नीचे है तारे। और सबसे ऊपर कौन से देव हैं, कौन से ज्योतिष देव हैं सबसे ऊपर? सरोज आंटी बोलिए। शनि, बढ़िया, 900 योजन की ऊंचाई पे शनि। बढ़िया। अभी ज्योतिष देवों में कौन इंद्र है और कौन, यानी कौन बड़ा है? सूर्य और चंद्रमा में से कौन इंद्र है और कौन प्रतींद्र है? ऐसा ही बताइए सीधा। प्रेमलता जी पांड्या बोलिए, अनम्यूट करिए। चंद्रमा बड़ा। हाँ, चंद्रमा क्या है? इंद्र। हाँ, और सूर्य? प्रतींद्र। प्रतींद्र। बढ़िया। चंद्रमा कितनी हाइट पर है और सूर्य कितनी हाइट पर है? भूमि से, जमीन से चंद्रमा कितनी हाइट पर और सूर्य कितनी हाइट पर है? सुलोचना जी। चंद्रमा 800 योजन ऊपर है और सूर्य 880 योजन ऊपर है। कुछ, हाँ अनुज बोलिए। चंद्रमा 880 योजन ऊपर, 880 और सूर्य 800। आपको समझ में आ गया? उल्टा भूल गया था, गलती से भूल गया था। चंद्रमा यानी सूर्य है पहले, सूर्य है 800 योजन पर और चंद्रमा उससे 80 योजन ऊपर, 880 योजन की ऊंचाई पर वो चंद्रमा है और सूर्य 800 योजन की ऊंचाई पर होता है। ये करते क्या रहते हैं ज्योतिष देव? करते क्या है? वहां टंगे हैं आसमान में? बोले दीपिका जी। मेरू की प्रदक्षिणा कर। हाँ, सारे, क्या सारे ज्योतिष देव मेरू की प्रदक्षिणा देते हैं? जितने भी ज्योतिष देव हैं इसमें 2.5 द्वीप वाले। हाँ, तो जो 2.5 द्वीप के जितने भी ज्योतिष देव हैं वो सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं और बाकी के बाहर वाले सारे वो स्थिर रहते हैं। तो इससे 2 बातें हमको पता लग गई कि जो ज्योतिष देव हैं वो 2.5 द्वीप में भी हैं, 2.5 द्वीप के बाहर भी हैं, यानी पूरे मध्य लोक में ज्योतिष देव हैं। लेकिन जो 2.5 द्वीप वाले ज्योतिष देव हैं वो सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं और 2.5 द्वीप के बाहर वाले वो सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा नहीं देते। वो जिस जगह जो जहाँ है वो वहां स्थिर रहते हैं। ये जो हमने कल आकृतियां देखी हैं सूर्य की, चंद्रमा की, ये एक्चुअल में क्या है, इनके आकार कैसे होते हैं? आपको कुछ पूछना है शशि जी? हाँ बोलिए। ये जो प्रदक्षिणा देते हैं वो अपने विमान सहित देते हैं कि? हाँ, ये विमान ही देते हैं प्रदक्षिणा, विमान ही प्रदक्षिणा देते हैं। देव तो उसके अंदर से, वो गाड़ी घूमती है, गाड़ी घूमती तो बैठने वाला अपने आप घूमता रहता है उसमें। तो अभी अपन पढ़ेंगे कि सूर्य के विमानों को भी वो ज्योतिष देवों में वो ज्योतिष देव खींचते हैं। ऐसे नहीं चलता है बैल की जैसे जुत्के, जैसे बैलगाड़ी में बैल जुत्के उस गाड़ी को खींचते हैं, ऐसे ही सूर्य का विमान है। इसको वहां पे जो वहां के जो अभियोग्य जाति के देव हैं
वो वहाँ घोड़ा बन के अलग अलग बैल बन के ऐसे चारों दिशाओं में अलग अलग वो उसको खींचते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन डिटेल। तो ये जो इनका आकार है कैसा है, ये जैसे अपन नींबू को हाफ करते हैं या हाफ बॉल समझ लीजिए, आधी कटी हुई गेंद हो या आधा नींबू हो, तो वो ऊपर से तो होता है फ्लैट और नीचे से उसको ऐसा ऊंचा रख के देखिएगा। अभी कुछ काम आए आपके नींबू तो उसको थोड़ा सा ऊंचा करके देखिएगा तो नीचे से तो ऐसा दिखता है वो राउंड में गोलाकार, और ऊपर से होता है फ्लैट। जिस जगह से वो सुधार चुके हैं अपन वो गोल है, ऊपर से तो फ्लैट है और नीचे से ऐसा चंद्राकार दिखता है। ऐसे ही ये सारे ज्योतिष देव, हमको जो दिखता है ना नीचे हिस्सा वो ऐसा दिखता है। इन सब ज्योतिष देवों के विमान का आकार आधी कटी हुई गेंद के समान या आधे कटे हुए नींबू के समान ऐसा है। तो ऊपर से तो है फ्लैट सरफेस और नीचे से ये इस तरह का अर्धचंद्राकार जैसा आकार अपने को दिखाई देता है। तो ऊपर फ्लैट सरफेस है तो आराम से वो वहां पर उनके फिर जो नगर हैं, देश हैं, वो पूरे स्वर्गों की उनकी देवों की नगरियां ऊपर बसी हुई हैं। अभी इतनी हाइट पर हैं और इसलिए अपने को इतने छोटे छोटे से दिखते हैं, इतने से तारे दिखते हैं, इतना सा सूरज दिखता है, ऐसे लगता है कि इसमें कौन कैसे रह पाता होगा। और असंख्यात असंख्यात देव, देखो चारों प्रकार के देवों में, चारों प्रकार के देवों में सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की होती है। अल्प बहुत्व के अंतर्गत देखते हैं ये प्रकरण। चारों ही गतियों में, चारों गतियों में देखें तो चारों गतियों में सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं, बता सकते हैं कोई? अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, द्रव्य संग्रह वाले बोलिए ज्योति जी। त्रियंच। बढ़िया। सबसे ज्यादा जीव चारों गतियों में तो पाए जाते हैं तिर्यंच गति में। फिर उसके बाद तिर्यंचों से ज्यादा अगर हम देखें, तिर्यंचों से ज्यादा जीव वो कहाँ पाए जाएंगे, और कोई बताएंगे आप? सुनीता आंटी, मीनू दी, बोलिए मीनू दी। तिर्यंचों से ज्यादा नहीं, कम। हाँ सॉरी, कम। हाँ, तिर्यंचों से कम, तिर्यंचों से कम। देवगति में, देवगति, देवगति में, यानी सबसे ज्यादा जीव हैं तिर्यंच गति में, और तिर्यंचों से कम अगर हैं सेकंड नंबर पे अपन देखेंगे तो फिर वो है देवगति में। अब देवगति में देव 4 प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के देवों में से कौन से देव सबसे ज्यादा हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या आती है ज्योतिष देवों की, सबसे ज्यादा संख्या है। बहुत सारे असंख्यात ये विमान हैं, विमान असंख्यात हैं, और एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव हैं। अभी अपन पढ़ेंगे कि आगे के, तो अपन ज्यादा तो काउंट ही नहीं कर पाते हैं, ऊपर से निकलने लग जाती है। तो कितने कितने ये सूरज चंद्र की संख्या कितनी कितनी बढ़ती, केवल सूरज चांद की काउंटिंग अगर अपन आगे चलेंगे 2.5 दीप के बाहर तो वो काउंटिंग हम नहीं कर पाते, और वो तारे और ग्रह नक्षत्र तो कितने ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा है ज्योतिष देव। तो वो पूरा कर लीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा तिर्यंच गति के जीव हैं, उनसे कम देव गति के, उनसे कम नरक गति के, और सबसे कम मनुष्य गति के। संख्या में देखें, अब उल्टा करके बोल रही हूं मैं। सबसे कम जीव है मनुष्य, रिवर्स करके बोल रही हूं। सबसे कम है मनुष्य गति के जीव, उनसे ज्यादा नारकी, उनसे ज्यादा देव, और सबसे ज्यादा होते हैं जीव तिर्यंच गति में। क्योंकि एक इंद्रिय जीवों की संख्या वो अनंत होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जीव तिर्यंच गति में ही होते हैं। अभी अपना टाइम पूरा हो रहा है, मैं ये सूत्र आप लोगों से बुलवाना चाह रही हूँ। 2 मिनट ही बचे हैं यूं तो, लेकिन फिर सूत्र अपन बोलते हैं, बाकी अब कल अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा फास्ट, और जिनको भी बोलना है तो जल्दी जल्दी अपना वीडियो चालू रखें ताकि अपना काम फटाफट हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगे। अभी आप लोग बोलिएगा 12 से लेके, ऐसे करिए एक व्यक्ति एक ही बोलिए, नहीं तो टाइम लगेगा ज्यादा, फिर अपन कल देखेंगे। और
12, 13 और 14, 15 एक साथ बोलेगा, तो ऐसे 3 लोगों में इस तरह से कर लीजिए। 12 से स्टार्ट करना है, बोलिए ज्योति जी, इनके बाद दीपिका जी। ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। चलिए ऐसा करिए, ये 2-2 बोल लीजिए, 12 और 13, बाद वाले 2 तो सरल हैं, 2-2 बोल लीजिए, 12 और 13 बोलिए। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके।